हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ लेसन 4 के छोटे छोटे जो एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में। लेसन 4 किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो बताने जा रहा हूँ आपको मैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन 4, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक आबंध क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं कि दो परमाणु हैं तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको क्या कहा जाता है, सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका संकलन अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम लिखिए। यानी संकलन अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है, उस उत्प्रेरक का आपको नाम लिखना है। तो संकलन अभिक्रिया में निकल उत्प्रेरक या पैलेडियम पीडी उत्प्रेरक प्रयुक्त करते हैं, जिसमें क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में क्या किया जाता है, बदला जाता है। वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण में काम आते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है कि एसिटिक अम्ल का जो गलनांक होता है वह 290 केल्विन होता है। इसलिए एसिटिक अम्ल शीत के दिनों में अर्थात ठंडी जलवायु के दिनों में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। इसलिए
यह शीत के दिनों में, शीत के यानी सर्दी के दिनों में, शीत के दिनों में जम जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन कि ऑक्सीकारक पदार्थों का ऑक्सीकारक पदार्थों का नाम व सूत्र लिखिए। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनका नाम व क्या लिखना है आपको? सूत्र लिखना है। यानी जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। आंसर है इसका KMnO4, पोटेशियम अम्लीय क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। और अगला उदाहरण है आपका K2Cr2O7, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद ये भी लिखा देता हूं आपको मैं, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? तो ऑक्सीकारक पदार्थ किसको बोला जाता है? कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन प्रदान करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। तो जिन पदार्थों में ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपकी, एक बार वो समझ लीजिए आप कि सहसंयोजक का आबंध किसको कहा जाता है? कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है, उस बंध को क्या कहा जाता है? सहसंयोजक का आबंध कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संकलन अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम लिखिए। उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है, और ये उत्प्रेरक अभिक्रिया की समाप्ति पर क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो संकलन अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं? या तो निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं, या पैलेडियम उत्प्रेरक को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। यह संकलन अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसको कहा जाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसको कहा जाता है कि एसिटिक जो अम्ल होता है उसका गलनांक 290 केल्विन होता है और ये एसिटिक अम्ल शीत के दिनों में क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीकारक पदार्थों का नाम व सूत्र लिखिए। तो ऑक्सीकारक पदार्थ है एक तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र होता है KMnO4 और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेस जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीकारक पदार्थ किसको कहा जाता है कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन प्रदान करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, तो उन पदार्थों को ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।